नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। हमने कई कैमरे के बारे में बात की है। हाइब्रिड आईपी कैमरे के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कितने मॉडल आते हैं, किस तरह के मॉडल नंबर हैं। इसमें अपाचर f1.0 वाले भी आते हैं और अपाचर f1.6 वाले भी आते हैं। तो ऐसे में ये कंफ्यूजन है कि कितने मॉडल हैं हिकविजन में एट प्रेजेंट। जो अपाचर f1.6 वाले हैं उसमें कुछ कैमरे अच्छे हैं, कुछ कैमरे बहुत ही मतलब मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो आपको कौन सा बाय करना चाहिए, ये सभी चीज को समझने से पहले आप ये तो समझ लें कि अपाचर f1.6 वाले कितने हाइब्रिड आईपी कैमरे हैं मॉडल नंबर के साथ, वो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए और आपको कोई ठग ना सके। क्योंकि अपाचर कलर व्यू में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और आपको पता है कि मैं अपाचर f1.0 वाले कैमरे को ज्यादा प्रेफर देता हूं। कारण क्या है, इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्यों ये बेटर होती है अपाचर f1.6 या अपाचर f2.0 वाले कैमरे से। आज मैं आपको मॉडल नंबर बताने वाला हूं जो अपाचर f1.6 हाइब्रिड आईपी कैमरे के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ बेसिक खासियत होती है जो सभी कैमरे में मिलेगी। ये कलर नाइट विजन आपको देगा, याद रखिएगा, कलर नाइट विजन आपको देगा। कलर व्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, कलर नाइट विजन, यानी कि व्हाइट लाइट ऑन होगी, इससे आपको कलर पिक्चर मिलेगी। ब्लैक एंड व्हाइट वाले में भी अगर व्हाइट लाइट ऑन कर दे बगल से तो आपको कलर मिलती है, उस तरह ही समझ लीजिए तो अच्छा है। स्मार्ट मोड है। स्मार्ट मोड क्या है कि अगर आपका नॉर्मली ब्लैक एंड नाइट विजन आपने सिलेक्ट किया, चूंकि कलर नाइट विजन, ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन और स्मार्ट मोड, ये तीन मोड है। तो स्मार्ट मोड में क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन रहेगा। अगर कोई मोशन होता है तो वहां पर ये व्हाइट लाइट को ऑन कर देगा, वहां पर ये कलर नाइट विजन लेगा। और ऑडियो इनबिल्ट, ये जो खासियत है, ये चार खासियत आपको सारे हाइब्रिड वाले में देखने को मिलेंगे। यहां पर जो सबसे पहला मॉडल नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, DS-2CD1341। ये 4 MP का आपका डोम है और 1041 G2-LIU। ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। बहुत जगह आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बट ऐसा कोई कैमरे में खास बात नहीं है जिससे कि आप इसको लेने के लिए परेशान हो। 4 MP का कैमरा है, 20 FPS पर रिकॉर्ड करता है। सस्ते मार्केट को कवर करने के लिए इस कैमरे को बनाया गया है। अपाचर f2.2 है, मतलब f1.6 को ही मैं सही नहीं मानता, बट ये f2.2 है। मतलब सोच लीजिए कि इसकी नाइट विजन क्या होगी। तो नाइट विजन के मामले में ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये इंडोर में लगा सकते हैं तो लगाइए, छोटा एरिया 10x10 में लगा सकते हैं तो लगाइए, अदरवाइज मत बाय कीजिए। 2000 प्लस में आपको ये कैमरे मिल जाएंगे मार्केट में। डिटेल से जानना है तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसमें मैं इसके बारे में काफी चीजें मैंने आपको बताई है। दूसरे नंबर पर आते हैं DS-2CD1323। ये आपका डोम में आपका 2 MP है, इसी में 1343, 1363, 4 MP और 6 MP में भी है और बुलेट में भी है। स्क्रीन पर दिख रहे होंगे सबके मॉडल नंबर। अगर मैं बताने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपका कीमती समय है, उसको बचाने के लिए मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें अपाचर f1.6 है और ये भी 20 FPS के आसपास पे आपको रिकॉर्ड करके देगी। डिटेल में जानना है तो इसका ये वीडियो देख लीजिए। ये सबसे पहला मान के चलिए कि हाइब्रिड आईपी कैमरा था जो लॉन्च हुआ था। ये भी लगभग 2500 प्लस में आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। इसके बाद जो कैमरे हैं वो अब मोटोराइज में भी लॉन्च हुआ। हाइब्रिड आईपी कैमरा मोटोराइज में भी लॉन्च हुआ, यानी कि बंडल प्रूफ का अगर मैं मॉडल नंबर बताऊं तो DS-2CD1723 ये आपका बंडल प्रूफ में 2 MP है। 1743 ये 4 MP है। G2-LIZU ये आपको मिल जाएगा। यहीं पर बुलेट का भी मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2.8 mm से 12 mm तक आप लेंस के साइज को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, मोटोराइज कैमरा जब भी लेते हैं तो कलर नाइट विजन या फिर नाइट विजन जो होता है आपका, अगर 12 mm तक ले रहा है तो वहां तक नाइट विजन उतना बेहतरीन आपको नहीं मिलेगा। तो नॉमिनल 2.8 mm या 4 mm तक ही नाइट विजन उसके अनुसार मान लीजिए तो 25 मीटर 30 मीटर के अराउंड ही सही रहता है। यहाँ पे बुलेट डोम का आपको दिख रहा होगा। अपाचर f1.6 के साथ 20 FPS पे ये भी रिकॉर्ड करके आपको देगा। इसी में एक थोड़ा सा बेहतर कैमरा लॉन्च हुआ है जो एक्यूसेंस का क्या है। ये जी हाँ, एक्यूसेंस। बाकी में मोशन डिटेक्शन 2.0 था, बट यहाँ पर एक्यूसेंस है, यानी कि ह्यूमन व्हीकल को डिफरेंशिएट करने के लिए एक अलग से सेंसर भी इसमें लगा हुआ है।
अब ये सेकंड लाइन में आता है तो थोड़ा महंगा आपको मिलेगा। DS-2CD 2023 ये आपका बुलेट में है, यहीं पर 20434 MP 2063 ये आपके 6 MP में है। G2-Li2U ये बुलेट में है, यहीं पर आपका ये LIS2U में भी लॉन्च हुआ है बंडल प्रूफ में। DS-2CD 2143 2163 2 MP में जाते हैं तो 2123, तो ये आपके 2 MP 4 MP 6 MP में लॉन्च हुए हैं LIS2U। ये कैमरे जो हैं बेहतरीन माने जा रहे हैं बाकी से। कारण क्या है, इसमें अपाचर f1.6 तो है लेकिन 25 FPS पे रिकॉर्ड करती है। एक और खास बात यह है कि डुअल माइक्रोफोन है, यानी कि अगर आपको बहुत क्लियर क्रिस्टल साउंड सुनना है तो आप ऐसे कंडीशन में आप इस कैमरे का उपयोग कर सकते हैं, जो कि Li2U है या LIS2U है। तो जब 2U है यानी कि 2 माइक्रोफोन है, तो इसलिए आप बेटर ऑडियो के लिए इस कैमरे का चयन कर सकते हैं। लेकिन ये सारे आईपी कैमरे जो हैं कलर व्यू की श्रेणी में नहीं आते हैं, कलर नाइट विजन की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें कलर व्यू टेक्नोलॉजी के अनुसार जो सेंसर है अपाचर f1.0 वो इसमें नहीं है, अपाचर f1.6 है। मगर फिर भी इंडोर में आप लगा सकते हैं, कई जगह पर डुअल माइक्रोफोन की जरूरत है तो वहां पर ऐसे कैमरे कंसिडर कर सकते हैं जो मैंने आपको आज बताया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अपाचर f1.0 वाले हाइब्रिड कैमरे बेटर होते हैं। तो G2H में हाइब्रिड वाला आप जा सकते हैं, उस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, काफी वीडियोस में बनाते रहता हूं तो मैक्सिमम लोगों को तो पता होगा। फिर भी अगर नए हैं हमारे चैनल में तो जरूर जो मॉडल नंबर मैंने आपको आज बताया है उसको नोट कर लीजिएगा। और इस तरह के मॉडल नंबर का कैमरा अगर आप लेते हैं तो इंडोर में ही लगाएं, आउटडोर में नहीं लगाएं, वरना क्वालिटी आपको सही नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।